स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई, मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई, मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई, बाज उठी शहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार, चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली, आई है खुशहाली। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार, श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत, आपका वंदन करते हैं। क्या करेगा? Morning sir, BR S2 sir, LKG class, welcome to you. That is 5 sense organs. It is with great pleasure. Now we have principal and director, sir. So please Lips. I taste an apple. बोलिए बोलिए बोलिए। Lips. I taste an apple. I taste an apple. What apple? No. I smell a flower. Ear. I hear a buzzing bee. I see a rainbow. पृथ्वी अपनी दूरी पर एक दिन में एक चक्कर लगाती है, इसे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के भाग पर सूर्य का प्रकाश से आता है, वहाँ दिन और शेष भाग पे रात होती है। थैंक यू सर। ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल के 8 ग्रह इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। हमारे सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये सब जो है इसका इंग्लिश में नाम याद है? यस सर। बोलो तो। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून। A volcano is a hole in the earth. Volcano is very dangerous. Volcano can grow quickly. Volcano hot and hot liquid. This is magma. After magma, volcano, next volcano, it is called lava. अगर ये वोल्केनो फटता है तो बहुत ज्यादा आवाज भी होता है और फटने पे ये बहुत ज्यादा प्लेस भी
ले लेता है, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर तक चला जाता है और फटने पे गैस भी निकलता है इसमें। ये हमारे हराता है। सर पृथ्वी के नीचे दबी जो ऊर्जा रहती है वो सब जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, इससे बहुत सारे पत्थर पिघलते हैं और नीचे नीचे से ऊपर की ओर दबाव ज्यादा आती है, इसी कारण वोल्केनो फट जाता है। Morning, sir. My name is Abhijit Kumar from class 4A. This is our rainwater. This is our rainwater harvesting project. Rainwater harvesting is a process or technology used to conserve water for later use. There are several benefits of rainwater harvesting. Conserve water for domestic use, maintain ecological balance, gives us fresh drinking water, minimize water pollution, reduce soil erosion. हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रक्रिया और तकनीकी है जिससे हम लोग बारिश के सर ये बादल है जिसमें पानी से आता है, इसमें टैंक है, इसमें पानी जाता है बारिश का, उसके बाद ये टैंक के अंदर जाके फिल्टर हो जाता है पानी और फिर से वो ऊपर आके ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। Class 4 behind my model on purifying water. Purifying water can not only remove the harmful substances from water, it also reduces the amount of chlorine, soil residue, organic and inorganic substances. One of the advantages of purifying water is it taken less time to filter and it is better for the health. सर और इसे हम लोग घर में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सर इससे हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करता है। है इसमें पेबल, इसमें सैंड एंड कोयल है। स्टोन है इसमें? पेबल। पेबल मतलब? कंकड़। अच्छा। और इसमें कोयल और सैंड है, इसमें कॉटन है और जो इन सब से फिल्टर होके इसमें वाटर है। इस तरह का बनता है? Good morning sir, my name is Ayushi Kumari from class 4B. This is called water fountain. Water fountain is a structure that leads water into the air for a dramatic effect. Fountain were originally purely constant contact to spring and water for a bathing used for a washing to the resident of a cities. Ayushi Kumari. हमारा? So from class 4B, and this is a model of Chandra. We use 2 syringe and 1 pipe. This is a pressure of water. 1 syringe, press and again up. So this is a working model. इधर से प्रेशर से पानी डालते हैं तो ये ऊपर उठता है जिसके कारण ये Morning sir, my name is Alok Kumar from class 5. This is a 3D working model of a street light. में गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है अंधेरा में, इसीलिए रोड पे या हाईवे पे इसे पोल के रूप में दिखाया जाता है। ये पोल लाइट देता है जिसके कारण एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। रात में बहुत सारे जानवर का भी एक्सीडेंट होता है, उसका संभावना भी बहुत कम होता है। ये सोलर प्लेट और इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकता है। Good morning, sir. This is the model of class 5. This is the model of vacuum cleaner from class 5B, also known as simply vacuum. It is used to remove dust from floors and other surfaces. It is electrically driven. It is just like a dust bag or a cyclone that remove dust from it later. Good morning, sir. I am Soumya Rani from class 6B. I am the speaker of my class, and this project is made by our class, and the topic is hydraulic dam. The cheapest source to generate electricity is water. In hydraulic power plant, water is utilized to move the turbines, and in which the electric generators run. The potential energy of water gets converted into kinetic energy of the moving water, and this kinetic energy gets converted into electrical energy with the help of turbine and generator combination.
This process was invented by H.F. Roberts, the hydraulic power plant fulfills the 30% of all energy needs of the world. Thank you. सर जिस समय हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो पाइप्स के थ्रू टरबाइन तक ये पानी पहुँचेगा, फिर पानी के प्रेशर से टरबाइन नचेगा और फिर टरबाइन के नचने से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगेंगे. So this is the internal part of human body. We made various types of parts of our body. The first one is circulatory system. In the circulatory system, there are the separate of various nerves, and nerves send message to the brain, control all the body function. The second one is digestive system. In this digestive system, there are various types of organs. The first one is our oral cavity. In this, intake of foods are breakdown by the salivary glands, that is saliva, and sent into esophagus. And firstly, the smaller pieces of foods are goes into stomach, and the stomach releases many types of juice like bile juice, pepsin, and then it's sent into a small intestine, and a small intestine send the foods into large intestine, and large intestine send in rectum, and by anus the food is get right from our body. The second one is our excretory system. In this excretory system, vena cava and aorta are just connected to our kidney, and the ureter send the fluid into urinary bladder, and by urethra all the fluids are get right from our body. The last one is our circulatory system and respiratory system. In this circulatory system, heart is connected to four chamber. The first one is right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. The impure blood get just in right atrium, and it expand and blood send into right ventricle. And here is the aorta, and they send the impure blood into pure blood in left atrium, and it send into left ventricle. And this is our respiratory system. Here there is a blood supplied by alveoli, and here is the lungs and rib cage. That's it. Thank you. Good morning, sir. My name is Vaishnavi from standard 8th. I'm with my teammates. Sir, our model is about rainwater purification. Since हमारा body water से बना हुआ है, so जो हम लोग water पीते हैं वो पूरा pure होना चाहिए, disinfected होना चाहिए, कोई microbes उसमें नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारे health के लिए detrimental होगा, हानिकारक होगा अगर हम लोग infected water पिएंगे तो. सर हमारा यहाँ पे जो system है वो rain water purification है. तो जो rain water है वो यहाँ collect हो रहा है, कलेक्ट करके फिर वो बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, सैंड एंड कॉटन से प्योर होगा. जैसे रेन वाटर यहाँ कलेक्ट होके बिग स्टोन्स में जा रहा है. यहाँ पे रेन वाटर में ऑलरेडी बहुत कम जर्म्स होते हैं, तो लेकिन होते हैं, तो वो जो जर्म्स है उसको ये करना है, रिमूव करना है. बिग स्टोन्स में कलेक्ट होकर वाटर आएगा, फिर स्मॉल स्टोन्स. यहाँ पे सैंड और चारकोल है. चारकोल जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव करता है, टॉक्सिन्स इम्प्योरिटीज रिमूव करता है वाटर में से, रेन वाटर में से. फिर जो लास्ट में बचे कुछ जो ये होते हैं टॉक्सिन्स इम्प्योरिटीज, वो यहाँ कॉटन ऑब्जॉर्व कर लेता है और हम लोग वहाँ पे प्योर वाटर कलेक्ट हो रहा है. जो प्योर वाटर है वो हम लोग बहुत सारी चीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी में यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बहुत सारे इसके यूजेस है, यूज़ हो सकता है. या और जो हम लोग का एम है, द एम ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ रेन वाटर इज टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन हाइजीनिकली सेफ वाटर. हाइजीनिक होना चाहिए वाटर हम लोग के पीने के लिए. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Akansha Kumar. I am coming from class 9B, and here you can assume this is the 3D model of rain harvesting. Sir, जैसे कि हम जानते हैं रेन हार्वेस्टिंग हमारे मतलब सोसाइटी में पुराने युग से बहुत ज़्यादा चला आ रहा है और मॉडर्न एरा में हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. हम जानते हैं कि रेन हमारे अभी के युग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होता है. वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, लेकिन कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. सो हम एक प्रोसेस कर सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग, जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू, या फिर कोई टैंक यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉन्ड कर सकते हैं. टू कंजर्व द वाटर, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व द वाटर. I am Arushi Kumari from class 9B. We make this drip irrigation system. In this system, this is also known as sprinkle system, and this is 200 years old system of agriculture in which we save most of the waters. We make this system, and this is a working model. In this, we collect water from the well and store in the tank, and after that we can
use this in farming, and if we can make this in alkaline and most of the soil, and this is very useful in sandy, very useful in dry and prone areas and hilly areas where agriculture is not possible simply. So we make this irrigation to save water, and this save 30 to 70% of water. And Meghalaya state is famous for bamboo drip irrigation. सर ये एक गेम है बस वायर गेम। इसका यूज करके हम लोग ने एक सर्किट तैयार किया है जिसमें अगर ये वायर ये लूप अगर इस वायर पे टच होता है तो ये बजर बजेगा। तो आपको इस गेम में बस बेसिकली ये करना है कि ये लूप जो है वो वायर में टच नहीं होना चाहिए। अगर वो टच होता है तो आप हार जाओ। इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, कनेक्टर और बजर का यूज करके हमने कनेक्ट करके और ये बजर सर्किट तैयार किया है जिससे अगर ये लूप अगर वायर पे टच होता है तो वो आप आउट हो जाए। Good morning, sir. I am Akshay from class 6A. Today I am here to present our project work Hyperloop train. This is the fifth mode of transport. This is run in the vacuum where only 10% of air present. This is the सर बेसिकली ये एक ट्रेन है जो 1200 किलोमीटर का औसत स्पीड होता है। ये एक कैप्सूल में चलता है। जैसे कैप्सूल अंदर घुसा और गेट बंद हो गया, ट्यूब के मदद से इसका सारा एयर निकल जाता है। ओनली 10% एयर इसके अंदर ट्यूब के अंदर रहता है, मतलब ये वैक्यूम के अंदर चलता है। इसका इनर कोड जो लूप का होता है वो नॉर्थ से रहता है। इसका कैप्सूल का जो आउटर कोड होता है वो भी नॉर्थ से होता है, जिसके मदद से लेविटेट करता है एयर में। और इसके कैप्सूल के नीचे एक लीनियर मोटर लगा हुआ रहता है जिसको आगे के लिए धकेलता है। और बैक में एक फैन रहता है जो आगे का हवा सब पीछे लेता है, जिससे इसका स्पीड और इंक्रीज होता है। कैप्सूल के अंदर 28 सीट रहता है और जिससे 28 आदमी एक बार में इसके अंदर सफर कर सकता है। मतलब जैसे ट्रेन से हम लोग सफर करते थे 3 घंटा में मुंबई से पुणे, तो ये हम लोग को 24 मिनट्स में खाली पहुंचा देगा, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। इंडिया में 2030 तक ये अवेलेबल हो जाना चाहिए। मेरे टीम की तरफ से आप सभी को सुप्रभात सर। ये सर विंडमिल है, यानी कि पवन चक्की है। बनाने का इतिहास ये है सर कि ये पहले पर्सिया में ये बना था। वहाँ के साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च किए, जो बिजली उत्पादन का काम किए। उसके बाद ये जो है धीरे धीरे ये फैलते गया सर। क्या ग्रोथ हुआ तो ये जो है बेनॉल, एशिया, यूरोप जैसे कंट्री में भी ये गया। उसके बाद इंडिया में भी सर आया। वहाँ पे सर इसको वहाँ के साइंटिस्ट लोग और इस पे रिसर्च किए, जिससे सर माइनिंग ग्रेन हुआ सर, पंपिंग वाटर हुआ, लैंड इफोर्ट हुआ सर। इसका ऐतिहासिक काल ये है सर। उसके बाद इसका एडवांटेज सर ये है कि ये जो है हम लोग को कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है सर। हम लोग को आज के समय में सर यहाँ पर वातावरण बहुत दूषित हो चुका है सर। हम लोग को इसको वातावरण को दूषित करने या रोकने से हम सबको इसका यूज करना चाहिए, जिससे वातावरण बहुत कम गंदा हो और हमारे भी साफ सुथरा रहे, जिसमें कोई दिक्कत न हो। अभी के समय में सर जो भी बिजली बन रही है वो केमिकल के द्वारा बन रही है, जैसे कि कोयल हो गया सर, पेट्रोलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हो गया सर। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर, एड्स तरह की बीमारियां हो रही है। बहुत प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिसको आदमी का जानलेवा हो सकता है। हम लोग को उसको रोकने के लिए सर पवन चक्की का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कम से कम वातावरण दूषित हो। इससे सर यह होगा कि इसमें जो है जब ये चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा सर, जनरेट होगा। उसमें कोई हम लोग का हार्मफुल समटाइम्स नहीं हुआ, ग्रीन हाउस नहीं है। ये सर जहाँ पर भी ये रहेगा वहाँ पर ये गांव क्षेत्र में रहेगा, कम से कम आबादी में रहेगा। क्योंकि ये इसका सर ये डिसएडवांटेज ये भी है सर, ये जहाँ पर भी रहता है इसका जो टरबाइन रहता है सर वो 30 से 32 फीट हाइट का रहता है, जिसके कारण वो चलता है तो वहाँ पर सर बहुत आवाज़ आती है। जो ध्वनि आने के कारण वहाँ के जो जानवर रहते हैं या मानव लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की दिक्कत होती है। तो वहाँ को देखकर वहाँ के हिसाब से जहाँ पे आबादी कम हो वहाँ पे इसका सर यूज करना चाहिए। हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा कि इसे यूज करें। दिस इज लैंडर एंड रोवर। सर जो चंद्रयान गया था ना उसमें से विक्रम, और इसका नाम है विक्रम लैंडर, और ये प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर का काम है सर मून के सरफेस पर इसको सेफ लैंड कराना, और इसका काम है सर मून के सरफेस पे मूव करके और इस मटेरियल को सर्च करना सर। जब और ये सेफ लैंड हो गया तो मिशन सक्सेसफुल, और ये पूरा इस पर मूव करेगा और मटेरियल सर्च करेगा। ये सर लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को सर। और सर ये चांद पे लैंड किया था सर
23 अगस्त को। Our project name is Science Development. In this project, we show the development of science in the various fields. We divide this project in the three parts. Science make our life easier and accessible. First, give tribute and thanks to our scientists for their discovery that we show in below in the table. And second, we discuss about the ISRO. The India originated the ISRO in 15 August 1966. After originated the ISRO, India developing a great success in the field of space science. In this year, India launched the Chandrayaan-3, which was successfully landed on the North Pole of the Moon. That was a massive success of the Indians. And second, we discussed about the medical field. Before a few decades ago, people not treated from harmful diseases such as HIV, cancer, oncologist. But after becoming the developing of the science in the medical field, the people treat from the such harmful diseases, and we can banners to say no to cancer and other pharmacy to show that the awareness of the people regarding to a harmful disease. And third, we discuss about the project that we use the natural resources such as solar panels and hydroelectricity, generating electricity from the houses by using natural resources such as sun and water. And third, we provide the windmill that provide electricity along the way. Thank you, sir, and please give remarks to our team. We can make this product with hard dedication and hard work. Good morning, sir. It's a model of Aditya L1 that was made by our scientist S.P. Somnath. It's a working model that has made to study the atmosphere of the sun. Whatever the changes are being in the sun, it has been launched on 2nd of September 2023 at Sriharikota from Andhra Pradesh. The space center which launched this model was Sriharikota from Satish Dhawan Space Center. It has many metals are used in making of this model of Aditya L1, like titanium alloy, PS4 tank, thrust chamber, and many more. Firstly, we would like to show how it works. Please. I am Asutosh Kumar from class 9C. With great effort of our team, we made the working model of JCB that, based on the hydraulic system, works on the Pascal law, which states that pressure applied to the when we applied pressure in fluid, it will be also exerted pressure in all direction of fluid, so it's moved. So. ये गेम बना है, इसमें आपको बिना इस रॉड को बिना इसमें टच किए हुए इस एंड तक लाना है। ऐसा कर देते हैं तो आपको 100 रुपये अभी मिलेंगे। एंट्री फी 20 रुपये है। आप ट्राई करना चाहेंगे इसको? ये साइंस पे सर, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक कंडक्टर हमने, ये वायर एक कंडक्टर है और एक सर्किट बनाया हमने, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें अगर एक अभी ये क्लोज सर्किट है, जब ये पूरा ये सट जाएगा तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। उसके कारण यहाँ पे हमारा एक बल्ब ग्लो करेगा। तो इसी पे बजर हमने साइंटिफिक व्यू से इसका क्या यूज है? सर हमारे होम में यूज होता है, मतलब डोमेस्टिक सर्किट हम लोग इससे बनाते हैं, घर में लाइट जलता है या अदर अप्लायंस का एप्लीकेशन क्या है? सर ये हमने बस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं इसी तरह का डिवाइस बनाकर। ठीक है, अगर कोई टच होता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है